गोवर्धन में सर्विस रोड का जल्द हो पूरा कार्य, जिससे चैन मुक्त हो सके गोवर्धन। सर्विस रोड को लेकर मीडिया के सामने आनंद गोपाल दास बाबा ने रखे अपने विचार। गोवर्धन परिक्रमा क्षेत्र में समस्या को लेकर अधिकारियों से मिलकर आनंद गोपाल दास बाबा करेंगे वार्ता। 9 व्हीकल जोन में 4 पहिया गाड़ियों को लेकर आनंद गोपाल दास बाबा ने रखी अपनी बात। 2 दिन के बाद पहले तो मेरा गिरिराज जी आगमन हुआ है और गिरिराज जी में आकर के मन बहुत प्रसन्न हुआ कि जो लड़ाई आप लोगों के सानिध्य में हमने लड़ा उसका कुछ फल दिखा। आज इस सारे के सारे यात्रियों से मैंने बात किया, बहुत सारे यात्रियों से तो पहले और अब में क्या अंतर है, तो लोगों ने पॉजिटिव अपना जो है वो दिया कि पहले इतनी व्यवस्था नहीं रहती। एक थोड़ा सा है पीड़ा का विषय कि अभी सर्विस रोड बनने में देरी हुआ। सर्विस रोड जितना जल्दी बन जाएगा, कई लोगों के मन में रहता है, देखिए हमें ऐसे ऐसे यात्री भी मिले जो 50-50 साल से परिक्रमा लगा रहे हैं, लेकिन थोड़े दिन के बाद उनके हाथ पाँव चलते नहीं हैं। कि जो सर्विस रोड की मंशा थी कि लोग वाहनों से परिक्रमा लगा देंगे, वो अभी नहीं हो पा रहा है। दूसरा, कई लोग एम्बुलेंस भी परेशान हो रही हैं, रेलवे से होकर निकलना पड़ रहा है। जगह जगह जो यहाँ लोकल ग्रामीण बस्तियाँ हैं, लोकल ग्रामीण बस्ती जो हैं वो जब उनका कोई डिलीवरी या कुछ ऐसे इमरजेंसी केस होता है तो वहाँ गाड़ी पहुँचने निकलने में दिक्कत होती है। तो सरकार को चाहिए कि जल्दी से जल्दी सर्विस रोड बन जाए। बाकी ऐसा कुछ नहीं करना है। हम तो आप लोगों के माध्यम से, हमें लगता है कि हमारे जितने भी समाचार पत्र और चैनल्स हैं जो गोवर्धन मथुरा में चलते हैं, सारे के सारे चैनल्स को धन्यवाद देना चाहिए गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर। और आपसे जो हमारा पुराना लगाव है, आप लोगों के वजह से ही ये लड़ाई हम लड़े और जीत पाए। महाराज जी, अभी परिक्रमा मार्ग में चैन लगी हुई है जगह जगह पे, उससे भी श्रद्धालुओं को परेशानी हो रही है। और दूसरी चीज़ ये है कि इस बार जो मेला में व्यवस्था की गई है वो काफ़ी दूर वाहन खड़े किए गए, जिससे श्रद्धालुओं को पैदल चलने में बहुत दूरी का सामना करना पड़ रहा है। आपके माध्यम से मैं यही कह रहा हूँ, वही कहा हूँ कि जब ये सर्विस रोड बनेगा तो चैन का औचित्य ही नहीं रहेगा। एक आदमी को खुला रोड मिलेगा तो भीड़ में क्यों जाएगा, इस चैन का कोई औचित्य नहीं रहेगा, वो अपने आप हट जाएगा। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ, प्रशासन से भी कह रहा हूँ और आपके माध्यम से जितने भी अधिकारी हैं, नेता हैं, यहाँ के लोकल नेता हैं या केंद्र में बैठे हुए नेता हैं या मंत्री हैं हमारे प्रदेश के या स्वयं योगी आदित्यनाथ हैं, वहाँ तक हमारी बात पहुँचे कि बिना विलंब के लोगों की भावना, हजारों लोगों की भावनाएं भी आहत हो रही हैं, बल्कि हजारों से कम करें लाखों लोगों की भावना, जो लोग परिक्रमा नहीं कर पा रहे हैं वो वाहन से परिक्रमा ही लगा सकते हैं, वृद्ध लोग कैसे लगा सकते हैं। दूसरा, जो लोकल लोग हैं, जो ये कहा गया कि हमारा 3 फंक्शन पे, हमारे जो ऑर्डर एनजीटी के 19 ऑर्डर 3 फंक्शन पे चालू होते हैं कि गिरिराज जी, लोकल पब्लिक और अतिथि जो आगंतुक लोग हैं। तो गिरिराज जी का समस्या का समाधान बहुत हद तक हो गया कि गिरिराज जी प्रोटेक्टेड हो गए और थोड़ा सा सौंदर्यीकरण भी अच्छा हुआ, हरियाली भी अच्छी हुई है, सब कुछ हुआ। लेकिन परिक्रमा मार्ग भी कुछ हद तक बहुत अच्छा हो गया है। लेकिन लोकल पब्लिक और जो वृद्ध यात्री हैं, उन दोनों के समस्या का समाधान जो है वह सर्विस रोड से है। महाराज जी, आपने परिक्रमा मार्ग का निरीक्षण किया है, जगह जगह पर टूटा हुआ, आप बता रहे हैं कि परिक्रमा को लेकर के अगर वो जल्दी उस पर बनवाया जाए, लेकिन वो होना चाहिए था, हमको भी पता पड़ा है। लेकिन देखिए, बनता बिगड़ता रहता है, रास्ता आज है, कभी आपको पता है कि हम यहाँ कंकड़ गिनते रहते हैं। थोड़ा सा ऐसा ये लगता है हम यहाँ पर बैठ करके, याद होगा भैया को, याद होगा कि हम खुद जाते थे और चिमटियों से भी छोटे छोटे पत्थर निकालते थे जो हाथ से नहीं उठते थे कि किसी यात्री के पाँव में नहीं। तो आज उसमें कुछ सुधार हुआ है, लेकिन ये सुधार होता रहेगा और मुझको लगता है कि हम लोग मिल करके इसके लिए और आवाज़ तेज करेंगे। परिक्रमा मार्ग में एक भी यात्री को किसी भी तरह से जो कष्ट हो रहा है वो हमें, और ये हमें अच्छा नहीं लगता है। किसी भी यात्री को कष्ट हो रहा है वो मुझको हो रहा है। हमने जो लड़ाई लड़ी है, देखिए सब लोग कहते थे कि बाबा जी अपना जाने क्या बनाने वाला है, लेकिन आप देखिए पूरे भारतवर्ष में मेरी एक झोपड़ी भी नहीं है, एक सिंगल झोपड़ी भी नहीं है। तो वो कलंक तो हमारे ऊपर नहीं लगा। लेकिन गिरिराज जी में जो हमने कमाया, चाहे पेड़ लगाना हो, जुगल किशोर महाराज जी के साथ हमारा, आप जानते हैं, तालमेल है,
पेड़ लगाने का हुआ, चाहे परिक्रमा मार्ग में सुंदर सौंदर्यीकरण हुआ, चाहे एनजीटी में लड़ाई हुआ, ये केवल गिरिराज वासियों को और ज़्यादा आज देखिए कि अगर अच्छी व्यवस्था होगी तो यहाँ का रोजगार भी और अच्छा डेवलप होगा। यहाँ के ज़मीन और ये सब भी देखिए बहुत अच्छा हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये कह दें कि सब कुछ अच्छा हो गया। अभी बहुत कुछ बाकी है और हम सब लोग मिलकर के वो काम करवाना है, और ये काम होगा आप लोगों से निष्पक्ष रूप से। आप कभी भी कोई भी कमी हो, आप हमको फ़ोन से हमारा इंटरव्यू लीजिए और बताइए स्वामी जी कहाँ चले गए, ये काम कौन करवाएगा। छोड़ के मुझको, भाई मुझको ब्रजवासी छोड़ देंगे तो मेरे पास है क्या? मेरे पास तो मेरे ब्रजवासी ही मेरी कमाई है। मतलब कुछ लोगों का कहना है कि बालाजी यहाँ से चले गए और जमराज जी को जंजीरों में जकड़ मारे, उन लोगों के लिए क्या कहना? नहीं, मैं इतना ज़्यादा इससे आहत हूँ। हर रोज़ अभी हमारे साथ कुछ अधिकारियों से मीटिंग हो रही थी, मेरा पहला प्रश्न ही यही था कि जंजीर मुक्त कब कर रहे हो गिरिराज जी? अगर मैं अगर इस लड़ाई में मेरा जो ये भावना अगर मेरे मन में आते है कि गिरिराज जी को या गिरिराज वासियों को जंजीर के मारे कष्ट हो रहा है। हमको वो भी दिन याद है कि किसी बच्चे को टकरा जाने के कारण बहुत चोट लगी थी, आपको भी पता है, तो वो उस दिन मेरे आंखों में आंसू थे। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि, लेकिन ठीक है, मैं चाहता हूँ कि कुछ ब्रजवासी ऐसे भी मेरे कान खींचे, क्योंकि मेरे कान जितने ज़्यादा खिंचाई हुआ उतना ही अच्छा काम हुआ। तो मैं चाहता हूँ कि लोग हमारे प्रति थोड़ा आवाज़ उठावें, तो मैं भी मजबूर होऊंगा और ज़्यादा आवाज़ उठाऊंगा। मैं फिर तो वही हल्ला मचाऊंगा। मैंने पिछले विगत 1 महीना पहले एक मथुरा में आया था, एक मीटिंग में अधिकारियों से कहा कि अगर आपने तुरंत सर्विस रोड नहीं बनाया तो हमको फिर से केस रीओपन करवा करके और केवल सर्विस रोड की लड़ाई लड़ूंगा, तब मत कर देना, हो सकता है आप लोग सस्पेंड भी हो सकते हैं। तो बोले कि नहीं महाराज जी अंतिम चरण में है, आज भी वही बात बोले, अंतिम चरण में है और 1 महीने के अंदर हम लोग सारा सार्ट आउट कर लेंगे। कुछ ज़मीन का मामला बता रहे हैं कहीं से, ऐसा कुछ बता रहे हैं, लेकिन ठीक है, इतना दिन तो, और 1 महीना क्या लग रहा भैया, और 2-4 महीना ले लो, फटाफट सर्विस रोड बनाओ, जंजीर मुक्त करो, और कोई बात। रोशनी को लेकर के क्या करेंगे महाराज? परिक्रमा मार्ग में जो रोशनी की जगह जगह पर लाइटें खराब रहती हैं, उसकी कोई ध्यान नहीं देता। ये प्रशासन क्या ये फेलियर है कि देखिए हर बार उसका काम होता है बिजली का, हर बार बंच बदले जाते हैं, लेकिन व्यवस्थाएं जस के तस बनी रहती हैं। थोड़ा बहुत सुधार होता है, फिर वही बंद हो जाता है। असल में मुझको लगता है कि ये जो लाइट सिस्टम है वो पास तो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन वो कहीं ना कहीं घोटाला है। ये बार बार हो रहा है। देखिए पहले सीसी कैमरा सब फेल हो गया था शुरू में, कभी कुछ चलता है कुछ नहीं चलता। देखिए ये प्रशासनिक मुद्दा है और इसको आप लोगों को भी अपने स्तर से उठा देना चाहिए। वहीं खड़ा होकर के रात के वक्त आप वहीं खड़ा होइए, वहीं से कैमरा उठाइए और वो क्लिप मेरे को दीजिए। तो आप इसमें क्या कदम उठाएंगे? मैं आज परिक्रमा लगाने वाला हूँ। महाराज जी तो रात में ही लगाऊंगा तो कई चीज़ दिखेगी, दिन में तो क्या लगाना है। परिक्रमा मार्ग में लोगों के लिए गाड़ियों की परमिशन नहीं है, जबकि अधिकारी की फैमिली गाड़ियों से परिक्रमा लगाते हैं, उनके बारे में क्या कहेंगे? ये बहुत गलत है। गिरिराज जी में कोई भी वीआईपी नहीं हो सकता। नो व्हीकल जोन मेरे यहाँ तो हमने पूछा था रात को कि गाड़ी कैसे सरकारी घूम रही है, तो बोले कि ये प्रशासनिक समस्या है, ये समाधान के लिए हो रही है। ठीक है, अगर कोई समाधान के लिए कोई आ रहा है तो ठीक है, और तो कोई वाहन सर्विस रोड नहीं है तो उपाय नहीं है। हमने देखा है 2 एम्बुलेंस को भी मूव करते हैं, लेकिन अगर प्रशासनिक गाड़ी में अगर किसी अधिकारी का वीआईपी मूवमेंट हो रहा है तो इससे घटिया काम नहीं हो सकता और तुरंत प्रभाव से इसे रोका जाना चाहिए। और मैं योगी आदित्यनाथ जी से कह रहा हूँ कि इसका संज्ञान लिया जाए और इससे अच्छे से जांच कराई जाए और इसमें अगर कोई दोषी पाया जा रहा है तो उस पर कार्रवाई हो। परिक्रमा मार्ग में 400 ई रिक्शा की मंजूरी मिली है, क्या लगता है इसको बढ़ाना चाहिए या फिर ये? देखिए सर्विस रोड बन जाए, एक भी परिक्रमा मार्ग में ई रिक्शा नहीं चलेगा, एक भी सिंगल भी नहीं चलेगा। मेन बात क्या है, मुझको लगता है कि गुरु पूर्णिमा बीतने दीजिए, मैं आता हूँ और एक हम लोग मिल करके एक अधिकारियों को सबको बुलाता हूँ गोवर्धन। मैं कहता हूँ कि अगर कोई आप लोगों को दिक्कत है तो बताइए, सर्विस रोड नहीं बना करके और कितना प्रशासन को आप
उधर सर्विस रोड बना दीजिए, कोई भी ई रिक्शा इसमें क्यों आएगा? पूरे में परिक्रमा मार्ग में सर्विस रोड में रिक्शा चलाओ, एम्बुलेंस चलाओ, किसी का बीमार है तो तुरंत लेके जाओ, कुछ भी करो, सबका मूवमेंट चलेगा। क्योंकि जो सर्विस रोड है, सर्विस रोड का आप जो एनजीटी का आदेश पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि प्रत्येक गली उससे जोड़ी जाएगी। तो जब हर गली उससे जुड़ गई तो मूवमेंट इस पर रह ही नहीं गया। तो इसका समाधान भी सर्विस रोड है। जो आपको समस्या दिख रही है इस समय गिरिराज में, उसका 90% समाधान सर्विस रोड है। और उससे डबल फायदा होगा। एक तो गिरिराज के लोगों को, गोवर्धन के लोगों को अधिकतर रोजगार मिल जाएगा, जो गरीब लोग हैं उनको 2 पैसा रोजी रोटी का भी व्यवस्था बनेगा। और दूसरा, सारे गिरिराज जी के लोग और जो बड़े बूढ़े लोग बाहर से आ रहे हैं वो धक्के नहीं खाएंगे, वो सर्विस रोड से परिक्रमा लगाएंगे, प्रेम से चले जाएंगे, मूवमेंट बट जाएगा। आप देखिए एक की जगह पर 2 रास्ता मिलेगा तो अपने आप हमारी भीड़ें छटेंगी। जी। जय गुरुदेव हॉस्पिटल महोली रोड मथुरा। हमारे यहाँ माइनर, ओटी, इमरजेंसी, आईसीयू, पीआईसीयू, एनआईसीयू, सभी प्रकार के सिटी स्कैन, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट एवं जनरल वार्ड, डीलक्स रूम, महिला चिकित्सकों द्वारा डिलीवरी सुविधा, आंखों का ऑपरेशन, दांतों का उपचार, सभी प्रकार के ऑपरेशन, उचित दर पर दवाइयाँ, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, जनपद में सबसे कम दर पर 100 रुपए में ओपीडी सुविधा उपलब्ध है। संपर्क करें 8650777901। आज मुस्कुराना है, सर दर्द छुपाना है, आज मुस्कुराना है। सर दर्द छुपाओ नहीं, मिटाओ। न्यू सैरिडॉन, इसका ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला काम शुरू करे सिर्फ 5 मिनट में। अरे जिसको देखो दे रहे हैं लोन लोन लोन, और इसको उसको सबको चाहिए लोन लोन लोन। अरे लोन और लोन, ये कौन सा है लोन? कभी सही इंटरेस्ट तो बोल, कई छुपी शर्तों का झोल। अरे स्टॉप, अब हर सपना होगा पूरा जो तेरा है अधूरा, और IIFL फाइनेंस पे है मेरा भरोसा पूरा। गोल्ड से लेकर बिजनेस, पर्सनल से लेकर होम, हर जरूरत को मिलेगा लोन। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। मेहरबान, कदरदान, साहिबान, ये है IIFL फाइनेंस का गोल्ड लोन मेला मेरी जान। यहाँ जो भी आएगा छप्पड़ फाड़ के ले जाएगा, यही है सीधी बात जनाब। सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, एक नई कार या कुछ और भी शानदार ले जाएगा। आ गया है IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन मेला, क्योंकि यहाँ सिर्फ गोल्ड लोन नहीं, खुशियाँ बरती है। IIFL फाइनेंस करता है सीधी बात। IIFL Finance presents IIFL Secured Bonds 2023 with an effective yield of 9% per annum, multiple tenure options, high degree of safety, monthly, annually and cumulative interest options. Issue closes on June 22, 2023. Hurry now. Subscribe today to IIFL Bonds 2023. Visit iifl.com/bonds.